Good afternoon, students. Today we will discuss mutations. तो म्यूटेशंस आपको कोर्स में है, तो म्यूटेशन आपको पता है कि व्हाट इज़ म्यूटेशंस. तो म्यूटेशन इज़ ए चेंज ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वायरस और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट. कभी भी कोई भी चेंजेस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म के जीनोम में, तो उसके क्या कहते हैं हम, म्यूटेशंस. तो म्यूटेशंस कैसे होंगे? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या तो आपकी डिलीट हो जाएगी या फिर ऐड हो जाएगी या फिर इन्वर्ट हो जाएगी या फिर उसके बदले कुछ और दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा. तो ये सारी चीज़ें जो न्यूक्लियोटाइड चेंजेस होते हैं आपके जीनोम के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेशंस. ओके, तो म्यूटेशन इज़ ए चेंज ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. The organism, it may be virus or extra chromosomal genetic material. So there are 4 types of mutations: substitution, insertion, deletion और frame shift. तो first हम देखेंगे substitution. तो substitution is a mutation that exchange one base for another. That is a change in a single chemical letter such as switching an A to a G. ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन जिसमें आपका क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड आपको मालूम है कि कैसे होती हैं, AGCT, है ना. तो A की जगह अगर G रिप्लेस हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ म्यूटेशन. ओके, यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे आपकी सीक्वेंस इस तरीके से AAT GTG CCG. तो A की जगह क्या रिप्लेस हो जा रहा है? G, सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है G. तो दैट इज़ ए सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ म्यूटेशंस. Another type is insertion. Insertions are the mutations in which extra base pairs are inserted into a new place in the DNA. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा एक न्यूक्लियोटाइड आपकी ऐड हो जाएगी. जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे आपकी जो सीक्वेंस थी वो क्या थी, AUG GCGA UUA UAC GGG. ठीक है, तो आप सबको पता है कि 3 ट्रिपलेट्स मिला के 3 कोडॉन्स, एक कोडॉन जो है वो 1 अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करती है. तो अगर आप इस सीक्वेंस से जो आपके अमीनो एसिड्स फॉर्म होंगे तो वो कैसे होंगे कि AUG कोड्स फॉर मिथ्योनिन, CGA कोड्स फॉर अर्जिनिन, UUA कोड्स फॉर ल्यूसिन, UAC कोड्स फॉर टायरोसिन एंड GGG कोड्स फॉर ग्लाइसिन, है ना. अगर UAC की जगह अगर बीच में UUA, A जो है वो आपकी एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड अगर आ जाता है DNA सीक्वेंस के अंदर, तो क्या है, टायरोसिन की जगह नाउ इट्स कोड्स फॉर ल्यूसिन. ठीक है, एंड जो यहाँ पे ग्लाइसिन नेक्स्ट जो था वो ग्लाइसिन था, तो C यहाँ पे ऐड हो, C यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है. तो ये CGG जो है एक तरीके से ट्रिपलेट्स फॉर्म होती हैं और ये ट्रिपलेट्स आपका क्या कोड करेगी, अर्जिनिन. तो ग्लाइसिन की जगह अब आपका यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, अर्जिनिन फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से एंटायर आपका अमीनो एसिड्स जो सीक्वेंस थी वो पूरी चेंज हो जाती है विद द इंसर्शन ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड. ओके, तो इन्वर्शन इज अनदर टाइप ऑफ म्यूटेशन इन विच ए DNA सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज रिवर्स्ड मतलब रिवर्स्ड कैसे हो सकता है कि वो उल्टी हो जाती है. तो इंसर्शन कैन ऑकर अमॉन्ग ए फ्यू बेसिस, ये कुछ बेसिस के ऊपर भी हो सकता है या फिर जीन की कुछ पार्ट, और अमॉन्ग लॉन्गर DNA सीक्वेंस देन कंटेन सेवरल जीन्स. ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी जीन्स भी इन्वर्ट हो सकते हैं या फिर एक कुछ बेसिस पेयर्स भी इन्वर्ट हो सकते हैं. तो इन्वर्ट के कारण भी आपकी DNA सीक्वेंस चेंज हो जाएगी और जिसके रिजल्टेंट अमीनो एसिड्स और प्रोटीन कोडिंग अलग होगी. ठीक है, तो इस तरीके से इन्वर्शन इज अनदर टाइप ऑफ म्यूटेशन इन विच आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सीक्वेंस थी TTAC CTGA CGGGCA.
ठीक है। तो ये आपका जहाँ पे पिंक रीजन दिख रहा है दैट इज द रीजन विच इज इन्वर्टेड हो गया है। तो ये जो टी यहाँ पे था नाउ टी यहाँ पे है ना, जी सी जी, ये जो ब्लो साइड जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स थे वो इन्वर्ट होके अपर साइड हो गए हैं, ठीक है। एंड नाउ इट इज एडेड और इट इज अटैच्ड टू द नॉर्मल सीक्वेंस। आप यहाँ पे देख रहे हो इन्वर्ट हो गया है, तो टी टी ए सी सी की जगह सी सी के बाद आपका टी जी सी सी जी टी सी ए जी आ गया है, ठीक है। ये सीक्वेंस जो थी आपकी पिंक रीजन में दिख रही है दैट इज इन्वर्टेड एंड एडेड टू द नॉर्मल सीक्वेंस। इसके कारण भी आपकी डीएनए सीक्वेंस चेंज हो जाएगी और म्यूटेशन रिजल्टेंट होगा। डिलीशन में आपकी कोई एक सीक्वेंस क्या होती है, डिलीट हो जाती है, एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर डिलीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे डिलीशन आर द म्यूटेशन इन विच ए सेक्शन ऑफ डीएनए इज लॉस्ट और डिलीटेड। तो इस तरीके से आप देखोगे AUG जो आपकी सीक्वेंस थी UAC की जगह C डिलीट हो गया है। तो डिलीट होने के कारण जो G है वो यहाँ से खिसक के यहाँ पे आ गया G, ठीक है। तो ये नाउ जो आपकी सीक्वेंस बहुत जो इट इज़ कोडिंग फॉर सेवरल अमीनो एसिड्स बट UAC की जगह UAG के कारण क्या होगा, नाउ इट बिकम्स स्टॉप कोडॉन, और स्टॉप कोडॉन के कारण वो आगे अमीनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं करेगा और इधर ही सीक्वेंस जो है वो स्टॉप हो जाएगी, अमीनो एसिड सीक्वेंस नहीं होगा, प्रोटीन जो बनेगा वो पूरा नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से डिलीशन मेथड में क्या होता है कि आपका कोई एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है, डिलीट हो जाता है, और डिलीट होने के कारण इट कैन बिकम ए स्टॉप कोडॉन ऑल्सो, ठीक है। चांसेस आर देयर टू बिकम ए स्टॉप कोडॉन। तो इस तरीके से चेंजेस होते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूटेशंस। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या है कि जो आपको सबको पता है कि जो कोडॉन होती हैं वो 3 बेसिस लॉन्ग होती हैं, है ना। इंसर्शन डिलीशन कैन अल्टर ए जीन सो दैट इट्स मैसेज इज नो लॉन्गर करेक्टली पास्ड। मतलब इस तरीके से फ्रेम शिफ्टिंग ऑफ फ्रेम हो जाती है। आप सबको पता है कि जैसे आप देखोगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कि जैसे ये नॉर्मल सीक्वेंस थी CATAACCTTACT, तो इसमें आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पे बिटवीन A एंड T अगर एडिशन ऑफ A हो रहा है, एडेनिन ऐड हो रहा है, तो आपका जहाँ पे सीक्वेंस CAT जो कोड करने वाला था जो कोडॉन, वो अब क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है जिसमें पूरी की पूरी फ्रेम ही शिफ्ट हो जाती है। जो CATACT जो कोड होने वाला था नाउ अब इट बिकम्स डिफरेंट सीक्वेंस, और जो कोडॉन है वो भी डिफरेंट कोडॉन्स बन जाती है। ट्रिपलेट जो सेट है वो चेंज हो जाता है, जहाँ पे ACT कोड होने वाला था वहाँ पे TAC हो। ऐसे ही डिलीशन में भी आपका चेंजेस हो सकता है, जहाँ पे CAT था अब CTA आ गया, ठीक है। तो 3 के सेट्स में आपकी जीन जो कोडॉन्स होती हैं जो कि अमीनो एसिड को कोड करती हैं, नाउ इट बिकम्स डिफरेंट। तो पूरा का पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। सिंस प्रोटीन कोडिंग DNA इज डिवाइडेड इनटू कोडॉन 3 bases long, insertion or deletion can alter a gene so that its message is no longer correctly passed। मतलब जो मैसेज आपका पास होने वाला, जो प्रोटीन कोड होने वाला है, that is not correctly formed with the help of frame shift mutation। तो इस तरीके से ये म्यूटेशंस होते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोमल वेरिएशन भी होते हैं, जो कि आप सबको पता है कि 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर वो उनमें अगर चेंजेस हो जाएं तो वी कैन सी ऑल्सो ए म्यूटेशंस, और वी कैन सी द phenotype changes with the help of chromosomal variations, ठीक है। तो it is aneuploidy, terms include aneuploidy, that aneuploidy is the condition, abnormal condition where one or more chromosomes of a normal set of chromosomes are missing or present in more than their usual number of copies। तो यहाँ पे वन और मोर नॉर्मल जो सेट्स हैं उसमें आपके चेंजेस हो जाते हैं, या तो इंक्रीज हो जाते हैं या मिस हो जाते हैं। तो ये दैट कंडीशन इज कॉल्ड
एबनॉर्मल कंडीशन और एन्यूप्लॉइडी कंडीशंस, ठीक है, मिसिंग भी हो सकते हैं और प्रेजेंट इन मोर देन देयर यूजुअल नंबर ऑफ कॉपीज, 23 क्रोमोसोम से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। नलीसोमी में आपका द लॉस ऑफ बोथ पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जैसे कि जो आपके क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, उनमें से अगर एक पेयर पूरा का पूरा मिस है तो दैट क्या कहेगा, नलीसोमिक, ठीक है, 2n-2, ठीक है। जो आपके 2 नंबर्स हैं वो जो एक एक पेयर दो नंबर में प्रेजेंट होते हैं, अगर दोनों के दोनों गायब हैं तो दैट इज नलीसोमी, ओके। मोनोसोमी, लॉस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम्स, अगर 2 पेयर मतलब एक पेयर है जिसमें 2 क्रोमोसोम्स हैं, उसमें से एक अगर गायब है तो दैट इज कॉल्ड मोनोसोमिक, 2n-1। तो दैट इज, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 23 क्रोमोसोम है उसमें एक ही पेयर है, ओके। बाकी सारे जो पेयर्स हैं वो सब 2 क्रोमोसोम्स कंटेन है, पर लास्ट का जो है उसमें सिंगल क्रोमोसोम है, तो दैट इज कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम्स के अंदर इस तरीके से होता है। ट्राइसोमी में आपका एक एक्स्ट्रा गेन ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्राइसोमिक, 2n+1 ट्राइसोमिक, ठीक है। ट्राइसोमिक आप यहाँ देखिए कंडीशन, 18th क्रोमोसोम्स में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है, तो दैट इज कॉल्ड ट्राइसोमिक, ठीक है। टेट्रासोमिक में एक्स्ट्रा पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स तो है ही, उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड टेट्रासोमिक, दैट मीन्स 2n+2। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 7th जो पेयर है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पेयर आ चुका है, होमोलोगस पेयर, तो दैट इज कॉल्ड टेट्रासोमिक कंडीशन। जीन म्यूटेशन भी होता है, आपने क्रोमोसोम देख लिया, न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशंस देख लिए। जीन म्यूटेशंस इज ए परमानेंट चेंज इन डीएनए सीक्वेंस दैट मेक्स अप ए जीन, ठीक है। जो जीन बनाता है उसी के सीक्वेंस में ही, डीएनए के सीक्वेंस में अगर चेंजेस हो जाएं तो जीन जो है वो कोड नहीं होगा, आगे एक्सप्रेस नहीं होगा। तो दैट म्यूटेशन रेंज इन साइज फ्रॉम ए सिंगल डीएनए, तो ये एक डीएनए के कारण भी चेंजेस होता है, और टू ए लार्ज सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम्स, पूरा का पूरा एक सेगमेंट भी चेंज हो जाता है, तो इसके कारण से पूरा का जीन है, जीन विल बी अफेक्टेड एंड दैट इज कॉल्ड जीन म्यूटेशंस। इट कैन बी ड्यू टू सम nucleotide changes, even large segment of chromosomes can also create a gene mutations. Inherited, so these mutations are sometimes inherited means these mutations are hereditary mutations or germline mutations, and this type of mutation is present throughout a person's life in virtually every cell in the body, क्योंकि हर एक बॉडी के सेल्स में इस टाइप का म्यूटेशंस होता है, तो इट कैन बी कैरिड आउट देयर थ्रू देयर जनरेशन ऑल्सो, और इन every cell this type of mutation is there. Acquired, जो कि सोमेटिक म्यूटेशंस होता है, एक पर्टिकुलर टाइप के सेल के अंदर होता है, सेल्स के अंदर होता है, जो कि पर्सन्स एक्वायर्ड करते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, और ये इट कैन बी कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर और इट इज़ नॉट पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। एक्वायर्ड ड्यूरिंग देयर लाइफ स्टाइल और lifetime they acquired this type of mutations due to some physical or environmental factors. तो how causes mutations to occur, क्या causes होते हैं जिसके कारण mutations होता है? तो there can be a natural causes. Natural causes means when a cell divides, है ना, it makes a copy of DNA and sometimes the copy is not quite perfect, मतलब कॉपी जो DNA की कॉपी बन रही है, DNA रेप्लिकेशन हो रहा है, it is not actually in the form that is correct form, okay. So that DNA will be of mutated type or mutations can occur. So natural, there would be a chance when cell divides, it makes a copy of DNA and it will be not a perfect copy. The external influences are there, mutations are there in genetic. A mutation is a physical or chemical agent that changes the genetic material, usually DNA, of an organism
and thus increases the frequency of mutations above the natural background level. तो एक्सटर्नल आपके डिफरेंट टाइप्स के म्यूटेशंस होते हैं जो कि आपके जेनेटिकली चेंजेस कर सकते हैं. इट कैन बी फिजिकल और केमिकल एजेंट्स. ठीक है. तो इफेक्ट एंड म्यूटेशंस आपको पता है क्या होता है कि इट कैन इफेक्ट द transcription and replication of DNA. It can lead to the cell death, produce mutations that result in aberrant, impaired and loss of functions of a particular gene. Accumulation of mutation may lead to cancer also. So this type of effect you can see when the mutations affect any cell. So chromosomes, in case of chromosomes you can see the various type of diseases due to deletion, inversion, translocations, rearrangement, है ना. Some mutagens can cause aneuploidy and change the number of chromosomes in the cells. So types of mutagens can be physical mutagens like X-rays, gamma rays, alpha particles may cause the X-ray, gamma rays and alpha particles may cause DNA breakage and other damages also. The most common source include cobalt 60 and cesium 137. They can be leads to the mutations inside your body with the exposure of X-rays, gamma rays and alpha particles. Radioactive decay also, radioactive substance can also lead to mutations inside your body. So we should be careful when we are exposing with these radiations. Ultraviolet radiations with wavelength above 260 nanometers. Actually ultraviolet radiations, what they do, they form the TT dimers. TT means thymine dimers inside the cells that can cause error in the replication if left uncorrected. So the UV radiations are absorbed strongly by the bases, है ना, and produce pyrimidine dimer. Pyrimidine dimer में ही TT dimers आते हैं which can cause errors in the replication if left uncorrected. DNA reactive chemicals are there. Number of chemicals are there which may interact directly with the DNA, and however many are not necessarily mutagenic by themselves, but through metabolic processes in the cells they produce mutagenic compounds. So some DNA reactive chemicals are also there which can be mutagenic. Reactive oxygen species are there. These species may result in the production of many base adducts as well as DNA strand breaks and crosslinks. Okay. Deaminating agents are there such as nitrous acid which can cause transition mutations by converting cytosine to the uracil. Aromatic amines and amides are there which have been associated with the carcinogenesis and may cause cancers of the bladder, liver, ear, intestine, thyroid and breast cancer. Biological agents are there such as viruses and bacteria can also lead to the mutations, and some bacteria such as Helicobacter pylori cause inflammation during which oxidative species are produced causing DNA damage and reducing efficiency of DNA repair system, thereby increasing mutations. Virus can also lead to the mutations. So what are the protection against mutations? We should eat fruits and vegetables that are rich in antioxidants, and antioxidants are an important group of anti-carcinogenic compound that may help to remove ROS, reacting oxygen species, or potentially harmful chemicals. So fruits and vegetables are acting as a strong antioxidants which are important for your body immune system. We can also take precautionary measures by not getting exposed to UV lights, tobacco smoke, etc. Okay. So mutations in humans, how mutations can affect humans. So there are a number of diseases in which you can see the mutations like Down syndrome. The Down syndrome is a trisomy 21.
मतलब 21 जो क्रोमोसोम्स है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्राइसोमी, एंड इज a genetic disorder caused by the presence of all and part of third copy of chromosome 21. It is typically associated with the physical growth delays, characteristic facial features, and mild to moderate intellectual disability. ओके सो यहाँ पे जो आपने देखा होगा कि डाउन सिंड्रोम में जो आपका 50 एज का अगर एक कोई पीपल है तो उसका जो ब्रेन डेवलप्ड है दैट इज़ ऑफ 8 and 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड. सो इस तरीके से वेरीज होता रहता है कि किसी की थोड़ी और एज थोड़े एज मतलब एज जो है वो बड़े ब्रेन जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता है. तो जैसे कि आप यहाँ देखोगे इट इज़ अ टाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम. Edward syndrome is also a trisomy type of disease, that is 18th chromosome has a extra chromosome, and this genetic condition almost always results from the non-disjunction during meiosis. Non-disjunction during meiosis means आपने देखा होगा meiosis, after the meiosis जो आपके पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दैट आर सेपरेटेड है ना, बट नॉन डिस्ट्रक्शन में सेपरेशन नहीं होता, वो जुड़े ही रहते हैं एक साथ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसके कारण जो आपके दो सेल्स हैं तो दो सेल्स में एक सेल्स में वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएगा और दूसरे सेल्स में जो थ्रू डॉटर सेल्स में एक में नहीं आएगा, दैट इज़ नॉन डिस्जंक्शन और ड्यूरिंग द मियोसिस. तो ये जो सिंड्रोम है दैट इज़ नेम्ड आफ्टर द जॉन हिल्टन एडवर्ड who first described this syndrome in 1960. Okay, it is the second most common autosomal trisomy after the Down syndrome that carries two term, and characteristic इसके क्या हैं, किडनी malfunctions होते हैं, हार्ट डिफेक्ट होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, ग्रोथ डेफिशिएंसी होती है, फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ होती है, ब्रीथिंग एंड आर्थ्रोग्रिपोसिस टाइप ऑफ डिसीज़ होती है. इस टाइप के आप चिल्ड्रंस देखोगे तो इनको इस तरीके के सिंड्रोम्स रहते हैं. ठीक है. पाटियो सिंड्रोम भी होता है जिसमें 13th, इट इज़ ऑल्सो ए क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, और ये जो है एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम क्रोमोसोमल 13 में होता है दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल कॉज ऑफ डेवलपमेंट एंड कॉजेज मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गन डिफेक्ट्स. ठीक है, ऑर्गन्स डिफेक्ट हो जाता है, एबनॉर्मलिटी आ जाती है, मल्टीपल ऑर्गन्स हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखोगे एक्स्ट्रा फिंगर है, दिस इज़ एबनॉर्मल टाइप, दिस इज़ सम एबनॉर्मल कंडीशन. तो इस तरीके से पटियो सिंड्रोम. मोनोसोमी 7 सिंड्रोम होता है जिसमें आपका क्या होता है कि इट इज़ ए monosomy type of disease. Monosomy means a single chromosome is there instead of pair of chromosomes, जिसके कारण माइलोजेनस ल्यूकेमिया, मायोप्लास्टिक सिंड्रोम ये सब होते हैं. बोन मैरो फेलियर होता है. ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे. टेट्रोसोमी 18p जिसमें एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन द 18th क्रोमोसोम्स होता है, जिसके कारण आप मेल्स में देखोगे क्रिप्टो चाइल्डिज्म अमॉन्ग मेल्स, फीडिंग डिफ़िकल्टीज, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी, जॉन्डिस, ये सारी चीज़ें होती हैं ड्यू टू दिस. ओके. पैलेस्ट्रल क्लियन सिंड्रोम होता है. पैलेस्ट्रल क्लियन सिंड्रोम में आप देखोगे कि एक्सट्रीमली रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और इसमें जो है प्रेजेंस ऑफ एनालोमस एक्स्ट्रा आइसोक्रोमोसोमल 12th क्रोमोसोम्स में ये सारी चेंजेस होते हैं. शॉर्ट आर्म ऑफ 12th क्रोमोसोम्स, जो आप 12th क्रोमोसोम देखोगे उसका जो आर्म है दैट इज शॉर्टन इनसाइड दिस सिंड्रोम, और इसके कारण आप देखोगे कि हाई फोरहेड्स, स्पार्स हेयर ऑन द टेम्पल, वाइड स्पेस बिटवीन द आईज, एपिकैंथल फोल्ड्स एंड फ्लैट नोज, विजन और हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, कॉन्जेटल हार्ट डिफेक्ट होता है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स, कैटरैक्ट, ये सब डिफरेंट जो हैं सिम्टम्स हैं दैट कैन कॉज बिकॉज ऑफ दिस सिंड्रोम. डायफ्राम प्रॉब्लम भी होती है ना. तो इस तरीके से आप यहाँ देखो कि ये इसी सिंड्रोम्स के बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं.
ओके तो इस तरीके से आपने देखा म्यूटेशंस कैन लीड टू physical defect in your body or physical changes in your body. Some diseases can occur due to the mutations. Sometimes mutations are not giving any effect or any signs inside your body. That is called nonsense. That is called silent mutations. But due to mutations many diseases can occur. You have seen inside this PPT and hope you have understood. And if mutations comes, then you should write what are the different types of mutations, how mutations occur, what are the physical or chemical reasons which can leads to the mutations. And inside your syllabus there is a topic isolation of mutants and how mutants can increase the productivity of fermentations product. तो इस तरीके से आपको उसमें आपको लिखना है, जो डिटेल नोट्स मैं आपको उसके प्रोवाइड कर दूंगी. ओके, थैंक यू.